ऑफिसर्स पे डिपेंड करता है। कुछ कभी कभार मैंने सुना जो मेरे फ्रेंड्स अक्सर कनाडा आते कभी कभार वो तंग भी करते। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। सो बेसिकली पिछली वीडियो जो कि मैंने अली के साथ बनाई थी उस वीडियो में हमने अब उनका एक्सपीरियंस शेयर किया था कि किस तरह जो है ना वीज़ा उनका लगा था। तो आज हम इसी वीडियो में उनको लेके आएंगे और उनका तमाम एक्सपीरियंस पाकिस्तान से कनाडा में जो जब आए ऑन बोर्डिंग और यहाँ पे क्या क्वेश्चन इमिग्रेशन ने पूछे, और वहाँ पे जब पाकिस्तान से वो क्योंकि वो लाहौर से दोहा से यहाँ पे डायरेक्ट फ़्लाइट थी, तो कितना टाइम लगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, कोविड जो है आजकल फिर वो पे और क्या कोविड नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए कि नहीं। तो ये सारी जो है ना उन चीज़ें उनसे पूछेंगे ताकि आप भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको जो है ना डाउट क्लियर हो जाए। तो उससे पहले मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो है ना फुटबॉल और क्रिकेट जो है ना प्ले ग्राउंड है अभी, जो कि कनाडा में बहुत विंटर जो है ना बूम पे है, स्नो अपनी फुल शिद्दत से पड़ रही है, तो फुली कवर्ड हो गया। तो लोगों ने स्नो वाले जो है ना आइस हॉकी वाली ये सारी चीज़ें बना दी हैं छोटे बच्चों के लिए ताकि वो इंजॉय करें, क्योंकि इनको एक्टिविटी तो चाहिए कुछ ना कुछ। तो ये स्नो में भी नहीं रुकते और ये जो है ना बजाय इसके क्रिकेट फुटबॉल को समर तक वेट करें, ये इन चीज़ों में कन्वर्ट कर लेते हैं और इन्जॉय करते हैं। नहीं आप जनाब जी ओके, तो हम स्टेप बाय स्टेप इनसे पूछेंगे कि रिसेंटली पाकिस्तान से आए हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और किस तरह के जो है ना इमिग्रेशन क्वेश्चन होते हैं पाकिस्तान पे भी और यहाँ पे भी। अली, जब आपका वीज़ा लग गया, फ़्लाइट वगैरह सारी जो है ना बुक हो गई, प्रिपरेशन भी हो गई सारी, तो उसके बाद जो अब कहाँ से पाकिस्तान के लिए कनाडा के लिए रवाना हो, किस पाकिस्तान के एयरपोर्ट से? मैं लाहौर के एयरपोर्ट से रवाना हुआ था कनाडा के लिए। जब मेरा वीज़ा लग गया तो मैंने टिकट बुक करवाई कतर एयरवेज़ की। तब समर्स का तकरीबन एंड था और काफ़ी कॉस्टली थी। तो फ़्लाइट तो मुझे 300K की एक टिकट पड़ी थी वन वे। तो मैं कतर से गया था, कतर एयरवेज से दोहा के थ्रू गया था। ओके, तो आपका इमिग्रेशन एक्सपीरियंस जो है ना पाकिस्तान में लाहौर एयरपोर्ट पर किस तरह था, क्या क्या उन्होंने पूछा? डिपेंड करता है, ऑफिसर्स पे डिपेंड करता है। कुछ कभी कभार मैंने सुना जो मेरे फ्रेंड्स अक्सर कनाडा आते कभी कभार वो तंग भी करते हैं कि आपका वो जी आपका वीज़ा फेक है, तो स्टैम्प नहीं ठीक है। तो वो हालांकि होता कुछ भी नहीं है, वैसे ही पता तो है तंग करने के लिए बस कभी कभार, बट होता ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अगर फॉर एग्जाम्पल चेक भी करेंगे ना, जब है ही नहीं नकली तो फिर क्या कर लेंगे वो। तो फिर ऐसे चेक करके तो फिर वो जाने तो देते फिर हैं। फाइनली आपकी बोर्डिंग हो गई और आप दोहा के लिए जो है ना, दोहा पे आपका जो लगेज था, जो बड़े बैग थे, वो क्या आपको मिले या फिर वो कनाडा में आके मिले आपको? लगेज बैग मुझे कनाडा में ही आके मिली, वो ओके ओके। एयरलाइन के तो होता है। आज जब आप यहाँ पे आए तो उसके लिए क्या कोविड नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए आजकल के नहीं? आजकल तो नहीं चाहिए, आजकल नहीं, बट मैं जब आया था तब चाहिए होती थी, तब चाहिए होती थी। ओके, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जब आए तो पहला स्टेप क्या था, मतलब कि इमिग्रेशन वालों ने क्या आपसे पूछा? इमिग्रेशन वालों ने पहले तो मुझे पता नहीं था चल रहा मोन्ट्रियल के एयरपोर्ट आके करना क्या है, कहाँ जाना। तो मैं उनसे पूछा तो उन्होंने पूछा कि स्टूडेंट है तो मैंने कहा जी पहले दफ़ा आए हो तो सिटी परमिट लेना। तो मैंने कहा जी। तो फिर मैं उन्होंने कहा यहाँ चले जाएँ। तो वहाँ से फिर जब वहाँ से वीज़ा ऑफिसर होता है आपसे एक दो क्वेश्चन पूछता है स्टडी परमिट के लिए। कभी कभार नहीं भी पूछते, कभी कभार पूछ लेते। फॉर एग्जांपल मुझसे पूछा था कि आपने फ़ीस पे कर दी है, ICS के प्रोसेस से आए हैं तो फ़ीस पे कर दी है, आपके पास प्रूफ है। तो मैंने उन्हें दिखा दिया था कि मैंने फ़ीस सारी पेड कर दिया। और दूसरा क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था कि स्पॉन्सर आपका कौन है। तो मैंने कहा मेरे फादर है स्पॉन्सर। तो उन्होंने पूछा था कि सोर्स ऑफ इनकम, तो मैंने उनको बताया। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कंपनी का मतलब ना, कि मेरे अब्बा जी स्पॉन्सर हैं, वो लेटर पे लिखा होता है और ये इनकी कंपनी है दिस एंड दैट। तो उनका लेटर उनको मैं दिखा दिया था, तो उन्होंने मुझे स्टडी परमिट दे दिया था। अच्छा, तो इसके अलावा आप क्या रिकमेंड करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है ना स्टूडेंट को अपने साथ कैरी ज़रूर करने चाहिए? जैसे लाइक जो है ना फ़ीस 1 ईयर की पे की आपने ऑलरेडी, GIC, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, कोविड रिपोर्ट हो गई, और जो है ना फ़्लाइट का जो आपने प्रिंट जो है ना अपने पास लाजमी रखना है। और कोई चीज़ अगर आपके माइंड में आ रही है तो? ऐसा डॉक्यूमेंट्स यही चाहिए। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो गए, स्पॉन्सर कौन कर रहा है, बैंक स्टेटमेंट अगर आपने लगाई है तो मस्ट है वो। क्योंकि अक्सर ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसे केसेस आए हैं, उन्होंने सब के सब स्टूडेंट्स वहीं डिपोर्ट कर दिए थे। तो जो फेक स्टेटमेंट्स चलाते थे अक्सर पाकिस्तान में पहले होता था, तो फेक स्टेटमेंट्स लगाते थे, बैंक हेल्प करते थे, बट वो अक्सर पकड़े जाते थे। तो जब वो पकड़ना शुरू हो गया तो फिर बैंक वालों ने सख्ती कर दी, तो फिर वो नहीं थे देते हैं। तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स ज़रूर रखें, क्योंकि वो मेनली फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के
पूरी बात करते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है, स्पॉन्सर को कौन कर रहा है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए ताकि वो किसी शक में ना पड़े आपको, या आपका ब्लैंक ना हो जाए। आप दरअसल आपको ब्लैंक आप हो गए ना, उनको शक पड़ जाना और आपको बिठा लेना, आपकी के लिए फ़्लाइट भी मिस हो सकती है और फिर वो काफ़ी लंबा प्रोसेस और हेक्टिक हो सकता है। तो इन शॉर्ट मैं ये कहूँगा कि आपका जो है ना स्मूथ प्रोसेस है, इतना कोई हार्ड नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। अगर बहुत आप cooperative जनरली होता है। यहाँ पे आ रहे हो तो आपको टेंशन लेने की नहीं, कोई बिल्कुल। ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें पता चल गई होगी, तो क्योंकि इन्होंने सारे, क्योंकि जेन्युइन बंदा जो है ना उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपका भी वीज़ा लग गया है तो बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक फॉर न्यू जर्नी। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जो आपने जो डॉक्यूमेंट है ना वीज़ा फाइल में लगाया था सॉफ्ट फॉर्म, मिनिमम 2 जो है ना प्रिंट हर डॉक्यूमेंट के निकाल के एक अपने कैरी बैग में रखें और एक जो लगेज बैग में। अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई मिस हैपन हो जाए तो आप जो है ना सेकंड जो है डॉक्यूमेंट्स है ना उनको यूज़ कर सको। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग विद अस इन दिस वीडियो टू। सो इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम और ज़्यादा वीडियो अली के भाई के साथ बनाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है ना आप लोगों तक पहुंचाई जाए और आपको भी थोड़ी बहुत अवेयरनेस आए और आप भी जो है ना यहाँ पे अपना खुद प्रोसेस जो है ना कर सकें। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। ओके, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।